क्या आपकी आईवीएफ से प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है और आप ये जानना चाहते हैं प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद आपके कितने अल्ट्रासाउंड होंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 3 महीनों में कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं और कब कब होते हैं। क्या आपकी आईवीएफ से प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है और आप ये जानना चाहते हैं प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद आपके कितने अल्ट्रासाउंड होंगे और क्या ये अल्ट्रासाउंड नॉर्मल प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड से डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं। तो आप मेरी वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको आईवीएफ प्रेगनेंसीज के अल्ट्रासाउंड के बारे में बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं पहले ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासाउंड से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 3 महीनों में कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं और कब कब होते हैं। सबसे ज़रूरी होता है पहला अल्ट्रासाउंड, ये होता है आपका बीटा एसीजी पॉजिटिव आने के 14 दिन के बाद यानी 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये अल्ट्रासाउंड ट्रांस वेजाइनल रूट से होता है यानी नीचे की जगह से, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी अल्ट्रासाउंड में हमको ये पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी सिंगल है या ट्विंस है और प्रेगनेंसी की लोकेशन ठीक है या नहीं है। कभी कभी हमको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी रूल आउट करना होता है यानी बच्चा सही जगह पे चिपका है या नहीं चिपका है, बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं आई है और हार्ट बीट कितनी है। याद रखिए ये तीनों चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है पहले अल्ट्रासाउंड में क्योंकि यही आपके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बताता है बच्चे के। तो पहला अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 वीक्स पे किया जाता है और अगर इसमें हार्ट बीट आ गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत अच्छी बात है। इसका ये मतलब है कि आपके बच्चे सही चल रहे हैं, सही ग्रो कर रहे हैं और आगे भी सही होने की पूरी संभावना है। अब दूसरे अल्ट्रासाउंड पे आते हैं। सेकेंड अल्ट्रासाउंड कब होता है। नॉर्मली सेकेंड अल्ट्रासाउंड 12 वीक्स पे होता है जिसको हम एंटी स्कैन बोलते हैं, लेकिन आईवीएफ प्रेगनेंसीज में जो कि बहुत प्रेशियस है इसमें हम कोशिश करते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड हम पहले अल्ट्रासाउंड के 3 हफ्ते के बाद भी कर लें जो कि 9 वीक्स पे किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड में हम ग्रोथ मॉनिटर करते हैं यानी पहले अल्ट्रासाउंड से अभी तक क्या ग्रोथ हुई है बच्चे की हार्ट बीट कैसी है, ग्रोथ कैसी चल रही है और अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो दोनों बच्चे ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको एश्योरेंस मिल जाता है कि सब कुछ ठीक है। अगर ये अल्ट्रासाउंड ठीक रहता है तो पूरी संभावनाएं हैं कि बेबी आपका अच्छा ग्रो करेगा। अब ये 9 वीक्स का जो अल्ट्रासाउंड होता है ये भी हम ट्रांस वेजाइनली करते हैं क्योंकि अभी तक भी पेट के रास्ते से यानी ट्रांस एब्डोमिनल रूट से बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है। अब आते हैं नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड में। इसके बाद जो अल्ट्रासाउंड होता है वो इस अल्ट्रासाउंड के 3 हफ्ते के बाद होता है यानी 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे। ये अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जेनेटिक अल्ट्रासाउंड है। इसमें आपके बच्चे की नाक की हड्डी यानी नेजल बोन देखी जाती है और गर्दन के जो स्किन होती है न्यूकल फोल्ड उसकी थिकनेस को मेज़र किया जाता है। ये दोनों एक मार्कर होते हैं, एक जेनेटिक मार्कर होते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि आपके बेबीज हेल्दी हैं या नहीं है जेनेटिकली। इस अल्ट्रासाउंड के साथ ही साथ एक ब्लड टेस्ट भी किया जाता है जिसको हम बोलते हैं डबल मार्कर या डुअल मार्कर टेस्ट। अगर हमको ये लेबल करना है कि आपके बच्चे जेनेटिकली हेल्दी हैं तो ये दोनों रिपोर्ट्स को यानी अल्ट्रासाउंड और ब्लड की रिपोर्ट को कोरिलेट किया जाता है और कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। ये ब्लड की टेस्टिंग भी सेम डे होती है जिस दिन आपका अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये पेट के रास्ते हो सकता है यानी ट्रांस एब्डोमिनल रूट से किया जा सकता है क्योंकि अब आपका बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो पेट से भी दिखना शुरू हो जाता है और इस अल्ट्रासाउंड में हम एश्योर हो जाते हैं कि हमारे प्रेगनेंसी के 3 महीने अच्छे से निकल चुके हैं। इसके बाद फिर शुरू होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटिंग।